डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कोवेलेंट बॉन्ड। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम डोनेट करता है, दूसरा अचीव करता है टू गेट द स्टेबल इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड होता है, इट्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो शेयर होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी शेयर करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह होती है कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कि अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इनवर्ट गैस हासिल करने के लिए टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। It's formed when both the reacting atoms need electrons to achieve the inward gas electronic configuration। ये उस वक्त बनता है जब दोनों एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये इनवर्ट गैस अचीव करने के लिए इनवर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आपस में शेयर कर देते हैं। तो mostly a non-metal combines with another non-metal, sharing of electrons takes place between their atoms and a covalent bond is formed। mostly ये जो non-metals होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट यानी दोनों एलिमेंट जो दोनों नॉन मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर देते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ये आपस में अगर सेम एलिमेंट होगा तो ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं सेम नॉन मेटल्स के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या अगर दो अलग अलग नॉन मेटल्स होंगे वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद रखना होगा कि वो बॉन्ड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी हासिल करना चाहता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ये जो दो एटम्स होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड को हम बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है। एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा डबल होता है और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहला यहाँ पे है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जहाँ पे सिर्फ शेयर होगा, शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। यहाँ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो ये जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हाइड्रोजन एटम है H, यहाँ पे दूसरा H हाइड्रोजन है, तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा इस तरह, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये एक लाइन से, शॉर्ट लाइन इनके दरमियान है, इसी से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट लाइन से डिनोट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, ये भी होता है Cl, ये भी आपस में एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस तरह बॉन्ड होता है इनके दरमियान भी, तो ये बन गया Cl2। इसी तरह होता है हाइड्रोजन H2, ये बन गया यहाँ पे H2, इनके दरमियान भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो दिस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा या जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। हम इसको इस तरह भी दिखाते हैं, ये है H,
ये है H, इनके दरमियान होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड, इसको बोलते हैं दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या हम ऐसे भी दिखाते हैं। ये है H हाइड्रोजन, इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, प्लस ये है H, इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में मिल गए। तो यहाँ पे कंबाइन होने के बाद तो इसको बोलते, ये बन गया यहाँ पे H2HL। तो इसी तरह क्लोरीन का भी अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन Cl, तो ये बनाएंगे सो दैट मीन्स ये आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, इसको इसी से बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन होते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इससे बनता है क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम HCl की बात करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान भी यहाँ पे ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे ये है H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस Cl ये भी देता है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्चुअली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 में से एक देता इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो ये बन गया HCl। तो या अगर हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, सिंपली H बॉन्ड Cl, तो इसको भी बोलते हैं हम दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, यानी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, तो ये बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।